गुड इवनिंग। देखो, अकाउंट्स में हम लोग तो होल्डिंग कर ही चुके, उसका सम्स तुमको प्रैक्टिस करना है। कैश फ्लो का भी सम्स प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। रेशियो, सबसे पहला जो रेशियो का क्वेश्चन होगा रेशियो में देखो, तुमको फार्मूला सारा का सारा बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, ठीक है, तब जाके तुम सम्स कर पाएगा वरना नहीं कर पाएगा। अभी रेशियो में सबसे पहला जो रेशियो आता है वो होता है करंट रेशियो। करंट रेशियो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। भी ये करंट एसेट्स क्या क्या होता है? करंट एसेट्स में आ जाता है तुम्हारा सबसे पहले स्टॉक, जिसको कभी कभी इन्वेंट्री भी बोलेगा, तो बात एक ही है, ठीक है, स्टॉक इन्वेंट्री। फिर आता है तुम्हारा डेटर, डेटर को ट्रेड रिसीवेबल भी बोल सकता है वो लोग। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल। फिर आ जाएगा तुम्हारा कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, फिर आ जाएगा तुम्हारा प्रीपेड एक्सपेंस, फिर आ जाएगा एक्रूड इनकम, ठीक है, फिर एडवांस टैक्स। इस तरह का सारा जो है वो तुम्हारा करंट एसेट्स का पार्ट है, ठीक है। और उसका फिर है तुम्हारा करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में मेनली ये सब चीज़, ठीक है ना, और भी बहुत कुछ हो सकता है बट मेनली ये सब चीज़। करंट लायबिलिटी में हो जाएगा तुम्हारा क्रेडिटर, जिसको ट्रेड पेबल भी बोल सकता है, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, proposed dividend, provision for tax, pre-received income, ठीक है। और भी बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो मेनली ये सब चीज़ें कम से कम इतने याद रखना ही है, और तुम सब जैसे सब बनाएगा तुमको पता चलते जाएगा। तो करंट एसेट्स ये होता है, करंट लायबिलिटी ये होता है, ठीक है। इसके बाद होता है तुम्हारा और एक जो फॉर्मूला है वो है क्विक रेशियो का। क्विक रेशियो को हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। फिर लिक्विड रेशियो भी बोला जाता है। अब देखो, करंट ये हो गया करंट रेशियो, ये हो गया क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो, तीनों का मतलब सेम है। इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस बाय करंट लायबिलिटी माइनस बैंक कोडिंग, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रेशियो का क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, ठीक है। तो करंट रेशियो क्विक रेशियो तुमको निकालने बोला है। क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है। बैलेंस शीट में करंट एसेट साइड में देखो, करंट एसेट्स में तुमको एसेट साइड में करंट एसेट्स में देखो जो कि क्या क्या तुमको दिख रहा है, स्टॉक दिख रहा है, डेटर दिख रहा है और कैश एंड बैंक दिख रहा है। यानी कि जब हम 1 नंबर करेंगे तो मेरा करंट एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा, तुम्हारा स्टॉक आ रहा है, तो स्टॉक प्लस डेटर प्लस बैंक, ये 3 है। तो स्टॉक में तुम्हारा 1,20,000 है,
उसके बाद डेटर में तुम्हारा 1 लाख रुपया है। उसके बाद बैंक में तुम्हारा 85,000 है। इन सबको ऐड कर दो, 1,20,000 प्लस 85, 3,05,000, 4,05,000, 4,05,000। उसका फिर करेंट लायबिलिटी देखो, करेंट लायबिलिटी में तुमको दिख रहा होगा क्रेडिटर है, बिल पेएबल है, बैंक ओडी है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, 4 है। तो क्रेडिटर प्लस बिल पेएबल प्लस बैंक ओडी प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स। तो क्रेडिट मेरा 50,000 है। बिल पेएबल है मेरा 30,000। बैंक ओडी है 40,000। उसके बाद है मेरा प्रोविजन फॉर टैक्स है मेरा 30,000। ठीक है, तो ऐड करते हैं 50, 30, 80, 1,20,000, 1,50,000, तो 1,50,000 फॉर्मूला में डाल देते हैं करेंट रेशियो का करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी। तो करेंट एसेट मेरा कितना 4,05,000 और करेंट लायबिलिटी कितना है 1,50,000। ठीक है, फटाफट इसको डिवाइड करके देख लो कि कितना आता है। $4,05,000 divided by 1,50,000. 2.7 2.7:1। ठीक, $3,05,000 होता। $3,05,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000, 2.03:1। 2.03:1। ठीक है, ये तुम्हारा निकल गया करंट रेशियो। करेंट रेशियो क्या था, अपने को निकालना है क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक बाय करेंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी। तो देखो करेंट एसेट्स का टोटल हम लोगों का कितना आया था 3,05,000। तो तीन करेंट एसेट्स की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं 3,05,000 माइनस करेंट एसेट्स की जगह लिखे 3,05,000 माइनस स्टॉक। तो स्टॉक देखो कितना था हम लोगों का 1,20,000, तो माइनस 1,20,000 डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी। फटाफट देखो करेंट लायबिलिटी कितना था 1,50,000 और बैंक ओडी कितना है 40,000। तो 3,05,000 माइनस 1,20,000, तो ये 1,85,000 बाई 1,10,000। तो 1.68:1, 1.68:1, ये तुम्हारा हो गया क्विक रेशियो। ठीक है, तो इस टाइप से तुमको करेंट रेशियो निकालना है, करेंट रेशियो और क्विक रेशियो। ठीक, ये सब तो इजी टाइप का क्वेश्चन था। तुम लोग इस टाइप का क्वेश्चन तो बना ही पाए। उसके बाद हम तुमको ये तुम्हारा करेंट रेशियो का यहाँ से क्वेश्चन में 2, 3 होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में 2, क्वेश्चन में 3 जो है वो होमवर्क चला गया। 2 और 3 तुम खुद से कर लेना। उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन में 4 का। क्वेश्चन में 4 में
बोला है कि करेंट रेशियो जो है वो 2:1 है, ठीक है। करेंट रेशियो निकाल के दे दिया, करेंट रेशियो जो है वो 2:1 है। एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो मतलब क्विक रेशियो हो गया, तो क्विक रेशियो मेरे को दे दिया क्वेश्चन में 0.75:1। उसके बाद करेंट लायबिलिटी दे दिया कि करेंट लायबिलिटी जो है वो 1,50,000 है। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक, तो मेरे को बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक निकालो, ठीक है। अब जी देखो करेंट रेशियो का फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2:1 मतलब क्या हो गया, 2/1 आना चाहिए। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू सी ए, तो ये कितना होगा, सी ए इंटू 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई सी ए 1 किसी के साथ भी इंटू होगा तो सी ए होगा, 2 इंटू सी एल, तो ये कितना होगा 2CL, ठीक है। और मेरे को करेंट लायबिलिटी पता है कि करेंट लायबिलिटी कितना है, 1,50,000। तो करेंट लायबिलिटी के जगह हम लोग 1,50,000 लिख सकते हैं। तो करेंट एसेट इक्वल टू 2 इंटू 1,50,000। तो यहाँ से मेरे को करेंट एसेट पता चल जाएगा कि करेंट एसेट कितना है यहाँ पे 3 लाख। अब जैसे ही करेंट एसेट पता चल गया तो हम ये वाला फॉर्मूला क्विक रेशियो का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट माइनस स्टॉक बाई करेंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी। क्वेश्चन में बैंक ओडी नहीं है तो लिखने का जरूरत नहीं है। अब देखो क्विक रेशियो की जगह हम ये लिख सकते हैं 0.75/1, और करेंट एसेट्स का पता चल गया 3 लाख है, तो ये 3 लाख माइनस स्टॉक बाय करेंट लायबिलिटी। तो करेंट लायबिलिटी कितना था, 1,50,000। इसको सॉल्व करते हैं तो 0 पॉइंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई 0.75 इंटू 1.5 लाख, तो 0.75 इंटू 1,50,000, ये हो जा रहा है 1,12,500, ये इंटू करके 1,12,500, और ये इसके साथ इंटू करेंगे तो 3 लाख माइनस स्टॉक। 3 लाख को इक्वल टू के साइड लेके आओ तो माइनस हो जाएगा। 3 लाख इक्वल टू के साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस, मतलब 1,12,500 माइनस 3 लाख, तो माइनस में आएगा -187,500, और ये माइनस स्टॉक है, तो माइनस माइनस कट गया, तो स्टॉक तुम्हारा कितना हो जाएगा 187,500, ठीक है। तो 187,500 ये हम क्वेश्चन में 4 किए, ठीक है। क्वेश्चन में 1 के बाद क्वेश्चन में 4, यानी कि क्वेश्चन में 2 और 3 अभी तक होमवर्क है। क्वेश्चन 2, 3 दोनों होमवर्क किया, क्वेश्चन 4 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ फर्म हैज करेंट रेशियो, करेंट रेशियो दे दिया कि करेंट रेशियो कितना है 4:1। उसके बाद क्विक रेशियो जो है वो 2.5 होगा, 2.5:1, ठीक है। एज्यूमिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक मेरे को कुछ में दे दिया है, स्टॉक बोल रहा है 22,500 है। फाइंड आउट टोटल करेंट एसेट्स एंड टोटल करेंट लायबिलिटी, तो करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी मेरे को निकालना है। तो करेंट रेशियो कितना है 4:1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी इक्वल टू 4/1। तो इसको अगर क्रॉस इनटू करेंगे तो करेंट एसेट्स इज इक्वल टू 4 करेंट लायबिलिटी हो जाएगा, करेंट एसेट इज इक्वल टू 4 करेंट लायबिलिटी। अभी क्विक रेशियो का बात करते हैं। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है 2.5/1 इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट माइनस स्टॉक। तो करेंट एसेट्स के जगह हम क्या लिख सकते हैं, करेंट एसेट के जगह हम 4CL लिख सकते हैं। तो करेंट एसेट्स के जगह हम लिखे 4CL माइनस स्टॉक, तो स्टॉक के जगह हम क्या लिख सकते हैं 22,500 बाई करेंट लायबिलिटी। अब उसको सॉल्व करते हैं तो 2 ये इंटू करने से कितना आएगा 2.5CL, और ये 1 के साथ इंटू होगा तो 4CL माइनस 22,500। तो 4 इक्वल टू के साइड 4CL आएगा तो माइनस होगा, इक्वल टू के साइड आएगा तो 2.5 माइनस 4CL, तो ये कितना होगा 1.5CL, बट माइनस होगा क्योंकि 4 इस साइड आएगा तो माइनस में बन जाएगा और वो बड़ा हो जाएगा, और इस साइड माइनस 22,500, तो माइनस माइनस कट जाएगा। करंट लायबिलिटी इक्वल टू कितना हो गया 22,500 बाई
1.5। तो 22,500 डिवाइडेड बाई 1.5 15,000। तो करेंट लायबिलिटी कितना आ गया हम लोगों का 15,000। जैसे करेंट लायबिलिटी आ गया तो हम लोग करेंट एसेट निकाल सकते हैं। तो करेंट एसेट इक्वल टू क्या था 4CL। तो करेंट एसेट इक्वल टू 4CL है, यानी कि 4 इंटू 15,000, यानी कि करेंट एसेट कितना हो जाएगा 60,000। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ऐसे करके तुमको क्वेश्चंस करते जाना है। हाँ, इसके ऊपर बेस्ड इस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, क्वेश्चन नंबर 9 तक, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 तक तुम लोग बनाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक बना लेना। और क्वेश्चन नंबर 8 तक बनाने के लिए हम तुमको एक फॉर्मूला में भी और एक यूज़ आ सकता है। ये फॉर्मूला तुम लोगों को पता ही ऑलरेडी कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। ठीक है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल का। तो ये फॉर्मूला भी तुमको यूज़ करना पड़ सकता है क्वेश्चन बनाने के टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8, इसके बीच में जितना भी समस्या है वो सारा का सारा एक बार क्या कर लेगा तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, टाटा।